वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः स्वं वन्दे नन्दाधिरम् वर्णपारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितकरान्नवनीतराभात् श्रीकाम्बरारुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री नमोनमः। अर्जुन ने संन्यास और त्याग के विषय में प्रश्न पूछा तो संन्यास और त्याग का तत्व क्या है, तात्पर्य क्या है कि दो निष्ठा भगवान ने कही, उन दो निष्ठाओं का ही मतलब है। संन्यास मानो सांख्य निष्ठा, त्याग नाम योग निष्ठा। इनका दोनों का तत्व अलग अलग अर्जुन जानना चाहते हैं। तो
उसमें त्याग का अपने प्रकरण चल रहा है। 2 श्लोकों में दूसरे के मत बताए और चौथे श्लोक से भगवान अपना निश्चय कर, निश्चयं में सुनो तत्र त्यागे, वो निश्चय भी त्यागे, त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। इसका तात्पर्य होता है कि संन्यास के तत्व के विषय में भगवान फिर कहेंगे तत्र त्यागे। तत्र का अर्थ होगा तयोर मध्य, दो जो तुमने प्रश्न पूछे हैं संन्यास और त्याग के विषय में, उन दोनों में त्याग के विषय में मेरा निश्चय कहता हूँ। और त्याग 3 तरह का है, तामस, राजस और सात्विक। ऐसा कहकर यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, यज्ञ दान और तप ये छोड़ना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी तरफ से कहा कार्य मित्येव, ये करना चाहिए जरूर। तो पहले करते हो तो छोड़ना नहीं चाहिए, न करते हो तो करना शुरू कर देना चाहिए। यज्ञ दान तप ये करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए कि पावनानि मनीषिणाम, मनीषियों को ये पवित्र करने वाले हैं। मनीषी वे है जो मन पर जिनका अंतःकरण पर अधिकार है, वे मनीषी पुरुष हैं। मानो लोलुप नहीं है, रागी भोगी नहीं है, ऐसे पुरुष है। उन पुरुषों को यज्ञ दान तप ये पवित्र करने वाले हैं। जिनका राग रहता है, आसक्ति है, कामना है, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो आकर्षण है, ऐसे जिनके आकर्षण है उनको यज्ञ दान तप भी पवित्र नहीं करते, क्योंकि वो यज्ञ दान तप का पुण्य भी भोगों में संग्रह में चला जाएगा। इस वास्ते मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। ये भगवान ने दूसरे अध्याय के 51 के श्लोक में कहा है। वहाँ कहा है कि मनुष्य है वो कर्म फल का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश है, चौथे अध्याय में कहा। ऐसे कर्म जब बुद्धि युक्त आई, जो बुद्धि युक्त है, मनुष्यता है जिनके भीतर, वे बुद्धि युक्त पुरुष कर्मजन्य फल का त्याग करें। ये फल का त्याग है भाइयों बहनों। फल नाम किसका है? उत्पन्न होने वाले का नाम है। ध्यान देना, फल का त्याग का अर्थात उत्पन्न होने वाला। फल जितने पैदा होते हैं तो उत्पन्न होने वाले पदार्थों का त्याग। पदार्थों का भी त्याग कैसा? भीतर से ये बने रहे, मिल जाए, इसका त्याग। बाहर से त्याग नहीं है। बाहर से कैसा छोड़ देना, ये त्याग नहीं। तो कर्मजन्य फल की इच्छा का त्याग, क्योंकि वो समता वाले हैं, तो वे जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वे जन्म बंध से रहित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि कारणं गुण संगोष्य सद असद योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में, शरीरों में जन्म लेने में कारण गुणों का संग है। वो भीतर से संग जिनका मिट गया, असंगता हो गई, तो जन्म का कोई कारण नहीं है। इस वास्ते वे जन्म बंध से रहित होकर के अरामय पद को प्राप्त, अरामय निरामय पद जिसमें कोई विकार नहीं है, ऐसे अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि वास्तव में इस जीव का जो स्वरूप वो असंग बताया है वेदों ने। तो असंगता स्वतः है, ये संग कर लेता है। एक मार्मिक बात बताता हूँ, हमारा संग किया हुआ है, इसकी पहचान क्या? कि हमारा संग टिकता नहीं। प्रियता है वो टिकते नहीं,
बालकपन में प्रियता थी खिलौनों में, खेल में। पदार्थ तो खिलौने और क्रिया खेलना, ये पदार्थ क्रिया में आसक्ति होती है। तो ऐसे खिलौनों में खेल में बहुत प्रियता थी। उसके बाद संसार का काम और रुपयों में हो गई। विवाह होता है तो स्त्री में हो गई, बच्चा होता है तो बच्चे में हो गई, कई मित्र हो जाते तो उनमें हो जाती है, फिर किसी व्यापार में हो जाती है। तो ये छूटता है ना संग, तो ये हमारा साथी नहीं है, ये हमारी नहीं है। खिलौनों में कितना राग था, खेलने में कितना था, ऐसे रुपये पैसों में, मान बढ़ाई में, भोगों में कितना राग, तो वो छूटता है ना राग। तो ये हमारा बनाया हुआ है, हम नया कर लेते हैं, नई मित्रता कर लेते हैं, नया काम छेड़ देते हैं, नया मकान बना लेते हैं, तो उसमें आसक्ति कर लेते हैं। तो ये छूटने वाली है, ये रहने वाली चीज नहीं है, ये छूटने वाली है। इस वास्ते ये अपना स्वरूप नहीं है, अपने साथी नहीं है। तो इसका त्याग करे, त्याग कर्म राग न करे, नया राग न करे, पुराना राग तो छूट ही जाएगा, रह सकता ही नहीं, कोई रह सकता ही नहीं, वो त्याग कर दिया जाए। तो यज्ञ दान तप ये छोड़ना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए। संगम त्यक्त्वा फलानि, फल का त्याग करके करना चाहिए। अब उसमें भगवान कहते हैं, अगाड़ी आज अब अगले श्लोक चलता है, एतान्यपितु कर्माणि, एतानि करके यज्ञ दान और तप, इसमें जितने भी संसार के शुभ काम है वे सबके सब इनके अंतर्गत आ जाते हैं। गीता के जितने शुभ कर्म है उनमें 5 गिनती आई है, खास 5 गिनती। न वेद यज्ञा जैनेर दानेर न तक क्रिया भी न तपो भी रुग्रही। तो यज्ञ दान तप और वेद चौथा, और 5वां है क्रिया, जिसमें तीर्थ है, व्रत है आदि ये बात आती है। तो ये 5 क्रिया आती है। 5 को छोड़कर 3 मुख्य ली, यज्ञ दान तप। इन तीनों में भी अगर मुख्य जब एक यज्ञ, गीता के अध्ययन से ये है कि एक यज्ञ के अंतर्गत सब आ गए। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, सब यज्ञ के अंतर्गत आ गए। एक यज्ञ, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधना, यज्ञार्थ के सिवाय जो कर्म है वो कर्म बांधने वाला है। और यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ के लिए कर्म किया जाए तो समग्र कर्म लीन हो जाते हैं, फिर कर्म कोई लागू होता ही नहीं, बंधन होता ही नहीं। तो यज्ञ शब्द के अंतर्गत सब आ जाते हैं। विस्तार करो तो यज्ञ दान तप, और विस्तार करो तो वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदेशम, एक वेद और आ गया, एक वेद नाम आ गया। और वहाँ 11वें अध्याय में क्रिया क्रिया आ गई, काम कर्म, दूसरा को काम जो उपकार का कर्म है। तो एताने अपितु कर्माणि, अपितु करके लिया, ऐसे यज्ञ दान तप है, ऐसे जो दूसरे कर्म है, वेदाध्ययन है, उपकार करना है, कुआं बनाना है, बावड़ी बनाना है, धर्मशाला बनाना है, यज्ञ और गौशाला बनाना है, लोगों के उपकार में आने वाले बगीचा आदि के लगा देना है, वृक्षों को लगा देना, ये जितने कर्म सबके सब क्रिया भी, क्रियाओं के अंतर्गत जितने शुभ काम है, जितने लोगों के उपकार के काम है वे। तो एतानि अपितु कर्माणि, दूसरे कर्म ये लेना चाहिए। कैसे करना है? तो संगम त्यक्त्वा फलानि च। अब पूर्व में जो सर्वकर्म फल त्यागम बताया, उस फल त्याग के साथ आसक्ति का भी त्याग कर देना। जैसे यज्ञ दान तप छोड़ना नहीं चाहिए, इतना कहा तो जरूर करना चाहिए। और केवल यज्ञ दान नहीं, अपितु तो और भी कर्म साथ में शुभ कर्म ले लेना, ये उनमें सुधार कर दिया। कल बताया था ना, एक डंडे के सामने दूसरा डंडा छोटा हो जाए वो। तो इस तरह से ऐसे फल का त्याग वहाँ बताया। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विशिक्षणा,
तो उसके साथ के संगम त्यक्त्वा फलानि, फल का त्याग करना, आसक्ति का भी त्याग कर देना। आसक्ति फल में भी रहती है और क्रिया में भी रहती है। हम उत्पन्न होने वाले फल में भी राग होता है और करने में भी राग होता है, तो इसमें प्रियता होती। तो ये करने में, जैसे मेरे को अभी बैठा दिया कि व्याख्यान दो, अभी कोई तरह के चुप रहो, तो भाई ठहर जा थोड़ा, चुप रह जाएंगे कि नहीं अभी रह जाओ तो, अरे बात तो कहने को थोड़ी, क्या वेग है कहने का, उसको बीच में रोक दिया जाए तो बुरा लगता है। छोटा बालक है, वो हाथों से ऐसे ऐसे करता है, उसके हाथ पर ही रोक दो रोने लग जाएगा, उनको करने दो ही होगा। अब उनसे कोई फल थोड़ा ही मिलता है कुछ, परंतु राग है करने में, तो क्रिया में राग होता है। खेल तमाशा है, आप ताश खेलते हो, बीच में बंद कर दो तो बड़ा बुरा लगता है। नौकर है आपका, काम कर रहा है, उसको कहा भाई ये काम करो, पहले कहते हैं देखो भैया हम कहे जैसे काम करना होगा, पैसा खूब देंगे, भाई हम कहे जैसे करना होगा, हाँ बाबू कहो जैसे करेंगे। उसको कहते जाओ ये बर्तन मांज दो, और बर्तन पूरा मंजा ही नहीं, अब जाओ जल भर लाओ। अच्छा जल भर लाया, जल भर ला देखो झाड़ू लगाओ, जल लेकर आए जैसे पूरा लहे नहीं, जड़ दो, वो उगता जाएगा कि बाबू एक बात कह दो, अब इस काम को छुड़ा दिया, फिर छुड़ा दिया, फिर छुड़ा दिया। अरे तेरे छोड़ने से पकड़ने से क्या मतलब है, मालिक है या हो पढ़ वही वो छोड़ दो, अभिया कर दो, पढ़ छोड़ दो, कर दो। मैं कर्म में आ सकती, क्रिया करने में एक राग होता है, एक उसमें रस आता है, तो वो बीच में छोड़ते नहीं, तो वो क्रिया का भी रस नहीं होना चाहिए, पदार्थ का, व्यक्ति का, वस्तु का, संबंध का राग है भीतर में, यही जन्म मरण का कारण है। ये अपना मत छोड़, जिद मत रखो, कर्तव्य कर्म आ जाए सामने, उत्साह पूर्वक करो, प्रेम पूर्वक करो, अच्छी तरह से करो, जो काम आ जाए उसको करो उत्साह से। कर्मयोग की दृष्टि से कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं है, सबके सब कर्म मात्र एक समान है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एक है। जो कर्तव्य रूप से आ जाए वही श्रेष्ठ, वो उत्तम है, सबसे उत्तम हुआ है। तो ऐसे एता नेपितु कर्माणि संगम त्याग, तो वो जो संग आसक्ति है उसका त्याग करके, और फल की इच्छा के हमारे को ये मिलना चाहिए, इतना करते हैं इतना मिलना चाहिए, ऐसा जो हमारे आसक्ति है ना भीतर में, ये छूटनी चाहिए। फल की इच्छा, फले सक्तो निबध्यते, फल में आसक्त होने से बन जाता है, फल मिल जाता है ये नहीं है, याद रखो, बन जाता है ये पक्की बात है, याद रखो। फल की इच्छा से फल तो मिलने वाला वो मिलेगा ही, नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा, परंतु मिल जाए ये इच्छा रखने से बन जाएगा। इस वास्ते इनका त्याग करके करना चाहिए, ये भगवान कहते हैं मेरा मत है। एतान्यपितु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। तो निश्चय किया मत है त्याग के विषय में। अर्जुन तत्व जानना चाहते थे, ये भगवान ने बताया। अब वो जो बात बीच में रह गई कि त्याग 3 तरह का है, अब वो 3 तरह का त्याग है उसका विवेचन करते हैं। नियतस्य तो संन्यास कर्मणो नोपपद्यते, भगवान ने कहा कि नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। नियत कर्म, नियत कर्म क्या होता है, वो जो शास्त्र ने आज्ञा दी है वे सब कर्म विहित कर्म कहा जाते हैं। विधान है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र की विधि है, ये शुभ है, ये अशुभ है, इसका त्याग करना है, इसको ग्रहण करना है, ये काम तुम्हें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र की विधि। शास्त्र की विधि में विहित शब्द की जगह नियत कहा भगवान ने। तो नियत का तात्पर्य है कि जिसके लिए जो नियुक्ति हो गई, जैसे किसी को कहा जाए तुम यहाँ पहरा लगाओ,
तो पहरा लगाना कोई बड़ा भारी ऊंचा काम नहीं है, पर नियुक्ति है। वह नियुक्ति होगी तो वो पहरा लगाना उसका खास काम है, वो ड्यूटी बजाना खास काम है, ये नियत है। किसी को किसी में कहीं लगा दिया तो वो काम करे, वो ठीक तरह से करे, अच्छी तरह से करे। एक बात याद आ गई, बीती हुई घटना। बीकानेर दरबार थे गंगा सिंह जी महाराज। उस समय की बात है कि वहाँ किले में एक तरफ से मोटर आती है और एक तरफ से निकल जाती है दरवाजे में। तो एक दिन गंगा सिंह जी खूब चढ़े और जिधर से मोटर निकलती है उधर से मोटर आ गई। तो वहाँ ड्यूटी पर लगाया हुआ एक आदमी था, वो बंदूक हाथ में और पहरा लगाने वास्ते नियुक्ति थी। उसने चट हाथ दे दिया, कहीं आ सकता। तो वो ड्राइवर उतरा, जाकर के अंदाता खुद है, महाराजा खुद आ रहे हैं। तो क्या खुद आवे चाहिए, यहाँ इधर से आना कायदा नहीं, इधर से नहीं आ सकती। गंगा सिंह जी खुद आए, मोटर खड़ी रखी, कहते मैं ले जाऊं मोटर को। तो क्या करेगा तू? अब हाथियों दिया कोई मोटर थोड़ी उसे रुक जाएगी। अगर ले जाऊं क्या करोगा? कि बंदूक भरी हुई टायर फोड़ दूंगा। तो लोग के पीछे चले गए। फिर बुलाया उसको, मेरी बड़ी गलती हुई, तेरे को मामूली काम पर रखा, तुम्हारे को फौज का कमांडर बनाऊंगा। तो मेरे को भी जवाब दे सकता है। ऐसे आदमियों की हमारे बहुत जरूरत है। ये आदमी कीमत करते थे जिस ड्यूटी पर लगाया हुआ है। अब ड्यूटी पक्की पलाएंगे चाहे कोई हो सा, राजा और महाराजा, क्या बात है। जब ये कायदा है कि इधर से जाएगी इधर आएगी, अब कह दोगे इधर आएगा, नहीं आ सकते, कैसे ला सकते हो? तो बड़े खुश हो, बड़े नीतिज्ञ है ना, बड़े राजी हुए वो। इस तरह से अपनी ड्यूटी पर ठीक तरह राजी। तो नियत कर्म उसको कहते हैं जिसके लिए जो जिम्मेवारी आ गई है, कह दिया गया कि ये तुम काम करो, उस नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। वो छोटा है कि बड़ा है कि बढ़िया है घटिया है, इनसे वो बढ़िया है इनसे वो बढ़िया, ये जो नापतोल लगाते हैं ना आदमी, इससे बड़ी हानि होती। शास्त्र ने आज्ञा दे दी, गुरुजनों ने आज्ञा दे दी, माता पिता ने आज्ञा दे दी, पति ने आज्ञा दे दी, शिष्य को गुरुजी ने कह दिया, बस कह दिया वही हो गया ठीक तरह से। अब वे कह दे दूसरा कर रहे हैं, नहीं तो वही काम करना है हमें। तो उसके लिए नियुक्ति हो गई है, वो नियत कर्म करा। नियतस्य संन्यास कर्मणो नोपपद्यते। नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। मोहात्स्य परित्याग, मूर्खता से छोड़ दे। जैसे संध्या बंदन करना है, भाई सुबह जल्दी उठ कर संध्या करना है, अब मूर्खता कर नहीं किया नहीं करे तो क्या है? ऐसा नहीं, वो तो उस समय में करना ही है। हर एक काम करना टाइम पर, वक्त पर, उस समय पर, ठीक युक्ति से, अच्छी तरह से, सांग बांग, वो भी उसमें भी कमी नहीं रखना। ऐसे किया जाए तो उसका त्याग उचित नहीं है। मूढ़ता से छोड़ देता है, मूर्खता से बेपरवाह करके छोड़ देता है, लापरवाही कर देता है, प्रमाद कर देता है, आलस्य कर देता है, छोड़ देता है, तो वो जो कर्म का त्याग है वो तामस त्याग है, तामस। उसका फल क्या होता है? अधो गच्छन्ति तामसा। ये गीता ने फल बताया। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। तो अधोगति होती है उससे। इस वास्ते कर्तव्य कर्म है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अगर कर देता तो तामस त्याग होता है। अब दूसरा बताते हैं कि दुख मित्येव यत् कर्म काया क्लेश भयात् त्यजेत्। अब दुख होता है, काम करने में परिश्रम होता है, राजसम त्यागम, वो राजस त्याग है। नहीं वह त्याग फलम लभे, त्याग का फल उसको नहीं मिलेगा। जैसे वे गृहस्थ में तो बड़ी झंझट रहती है, कमाना पड़ता है, साधु भाव बन जाओ, मुफ्त में रोटी मिलेगी, आराम से रहेंगे, अब आनंद से छोड़ दिया। हम तो साधु बन गए,
तो साधु बनने का जो त्याग, वो त्याग का फल उनको नहीं मिलेगा। नहीं, वो त्याग फल मिले। क्यों भाई, कारण क्या है उसका? कहते दुख मित्येव यत् कर्म, काया क्लेश हुआ, दुख है तो सुख के लिए छोड़ा है ना। काया को क्लेश न हो, काया को आराम मिले शरीर को, इस कारण ने छोड़ा है। हमारे बहनों में भी कई कई ऐसी बहनें होती है जो तो सत्संग करेगी। अब सत्संग करेगी, सत्संग का तो बहाना घर का काम करना नहीं पड़ेगा, सत्संग में आराम से बैठेंगे। ऐसा आराम त्याग कर दिया, त्याग है, ये त्याग फल नहीं मिलेगा भाई। तुम्हें त्याग किस दृष्टि से किया? आराम की दृष्टि से किया है तो राजस त्याग है। रजोगुण, क्योंकि सुख को पकड़ा ना। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण है राग रूप, प्रियता है पदार्थों में, भोगों में, अपने आराम में, सुख में, मान में, बड़ाई में, इनमें जो राग है भीतर का, उस काम से छोड़ दिया गया। छोटा काम अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ सत्संग में बैठे तो अच्छा लगता है, सत्संग में सुना हुआ तो अच्छा लगता है। लोग उठ जाएगा तो यहाँ झाड़ू दो, अब मेरे को झाड़ू दो, हम झाड़ू कैसे दें? हम व्याख्यान सुनाने वाले, हम झाड़ू नहीं देंगे। त्याग कर दिया, तो त्याग कर दिया तो गलती करिए, त्याग का फल नहीं मिलेगा। त्याग इसका नाम नहीं है। ये तो आराम करेंगे, त्याग कर दे, आराम ग्रहण करेंगे, मान बढ़ाई जा होगी, वह काम करेंगे। आजकल के लड़का स्वयं सेवक बन के लंबी लाठी लेकर चले जाएंगे। घर में पिता बीमार है, माँ बीमार है, उनके काम करना है, सेवा करना है। हम तो स्वयं सेवक है, सब जाए वहाँ पर कर रहेंगे। तो स्वयं ही सेवक हो, अपने ही सेवक हो भाई, और के नहीं। वाह मिलेगी, बड़ाई मिलेगी। ये त्याग काम का नहीं है भाई। राजसम त्याग में मान बढ़ाई के लिए छोड़ दिया। तो त्याग का फल जो क्या है? तो त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति है, तत्काल शांति मिलती है त्याग से, देरी नहीं होती। फिर परलोक में मिलेगा ऐसी नहीं, अनंतरम तत्काल वो त्याग का फल है। ये नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे? रजोगुण को पकड़ा, आराम को पकड़ा, मान को पकड़ा, बढ़ाई को पकड़ा है, आलस्य प्रमाद आदि लिया तो तामसी त्याग हो गया, और स्वार्थ और सुख लिया तो राजसी त्याग हो गया। उसको त्याग का फल नहीं मिलता। तो महाराज फिर तो सात्विक त्याग है। अब सात्विक त्याग बताते, कार्य में यत् कर्म नियत क्रियते गुण संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मत। कार्यम इत्येव, करना हमारा कर्तव्य है, शास्त्र की आज्ञा है, लोक की मर्यादा है, और हमारे कर्तव्य आकर प्राप्त हो गया है। उसमें कर्तव्य है केवल इतना ही, और साथ में नहीं लगा। कार्यम इति एव, ये इति शब्द लग जाता है ना, तो ये जैसे बैंकों के दस्तखत होते हैं, तो जितने दस्तखत किया उतना ही दस्तखत पीछे होना चाहिए। एक भी थोड़ा अक्षर लगा दिया, पंडित लगा दिया पीछे, तो वो काम नहीं होगा। जी लगा दो तो नहीं होगा, वो उतना का उतना ही होना चाहिए। तो कार्यम इति शब्द लग गया तो कर्तव्य मात्र, कर्तव्य के सिवाय कुछ साथ में नहीं लगा सकते। कमर सुख मिलता है, आराम मिलता है, लाभ होता है, कुछ नहीं लगा सकते। केवल कर्तव्य मात्र है, कर्तव्य करना है। माता पिता की सेवा करना, इनको सुख कैसे पहुँचे, इनको आराम कैसे पहुँचे, इनका भला कैसे हो, इनका आदर कैसे हो, बस इसमें कर्तव्य है। ये नहीं ऐसा कहे तो माँ है वो धन हमारे को दे देगी, पिताजी हमारे पर राजी होंगे तो व्यापार आदि में हमारा नाम रख देंगे, कुछ नहीं। केवल इनकी सेवा करनी है। ये सुख कैसे पावे, आराम कैसे हो, इनको कार्य इति एव, और एव और लगा दिया, बिल्कुल इसके सिवाय कुछ नहीं। कार्यम इत्येव, कर्तव्य कर्म करना, हमें तो करना है। आज्ञा हो गई, हुक्म हो गया, नीति हो गई, तो इस तरह से हमें तो कर्म करना है, काम करना है। संगम त्यक्त्वा फलम चैव, आसक्ति का त्याग करना है, फल इच्छा का त्याग करना। आसक्ति जो प्रियता है ना, वो प्रियता अच्छी लगती है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक बात याद आ गई भाई,
भाई बहन कृपा करेंगे, क्षमा करेंगे, हमारे पर रीस नहीं करेंगे। बात सच्ची है, तो मैं भी तो काम कर रहा हूँ, अभी तो कर्तव्य कर रहा हूँ। मैं कर्तव्य करना चाहिए, इस बात याद आ गई। हमारे यहाँ बहुत सत्संगी आए हैं और कमरे मिल नहीं रहे हैं। एक एक कमरे में एक एक दो दो आदमी बैठे हैं और बेचारे बाहर बैठे हैं, और एक कमरे में 20, 22, 23, 24 आदमी एक कमरे में रहते। वे भी मनुष्य ही है, परंतु ऐसी उदारता है, कितनी बढ़िया चीज है। और एक कमरे में आराम ले लो, शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप खुद को कमरा रेख राजी हो जाओ, पर हृदय में जलन हुए बिना रहेगी नहीं। बाहर बैठे दुख पा रहे हैं, घामों में बैठे, वृक्षों नीचे बैठे, और तुम अकेले कमरे रोक दो, क्या न्याय है ये? सत्संग के लिए आए भाई, और सत्संग करते ही नहीं, कमरा रोक लिया। ताश खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, रेडियो सुनते हैं, राजी करते हैं, सो जाते हैं, कमरा रोक लिया। बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी पाप है। गंगा जी के किनारे आकर पाप करते हो, दंगा पड़ेगा, समझेगा, पड़ेगा। काम दूतों से धरेंगे, मार दूतों से तो पता लगेगा, अभी पता नहीं लगता। अभी तो आराम मिलता, मुझे आराम अच्छा नहीं है, बहुत खराब चीज है। खाली कर देना चाहिए, सत्संगियों के रहने के लिए है ये आराम करने के लिए मकान नहीं है। आप आराम भोगो तो घर पर रहो, यहाँ की कोई जरूरत नहीं है। जाओ पधारो, यहाँ से अब भी जवान हो गया। शेर जी के सामने ऐसी बातें आई तो शेर जी ऐसा कभी नहीं कहते थे कि तुम चले जाओ, कभी नहीं कहते यूं करेंगे तुम्हारे, यूं करेंगे। बड़ी गर्ज करते, लोग समझते हैं कि बड़ी गर्ज है, ये रखते हैं। अरे गर्ज तुम्हारे उद्धार की है, इनके मन में गर्ज नहीं है। शेर जी से पूछा कि आप इतनी चीजें यहाँ इकट्ठी करते हो, घी इकट्ठा करो, आटा भी इकट्ठा करो, दाल चावल साग, इतनी सब इकट्ठी करो, इतना आप परिश्रम इकट्ठा करते हो, क्या मतलब है? कहते हैं कि एक पारमार्थिक सुख है, एक आनंद है, उसको मेरे को पता है, मैं समझू को दूसरा भी ले ले इसको। ये शेर कहा, एक आनंद है, मेरे को पता है, उसको मैं जानता हूँ, इस बात से सबको ये आनंद मिल जाए। तो भाइयों बहनों, कमरा रोक कर बैठो, अपराध कर रहे हो, अपराध आज से त्याग कर दो, आज से। और देखो जब आ जाओ तो कोई आओ, जितना कमरे में रह सो देता रहो, एक तोड़ दे ही रहूंगा, इतना आश्रम हमारा ही रहेगा भाई, इतनी सिवाय सिवाय तो बैठवाओ, ऐसे रख दो। कितना तो प्रेम बढ़े आपका। और हम सभा के बीच में महिमा करते हैं कि 20, 22, 23 आदमी एक जगह जोधपुर रहोगे, 3-4 चूल्हा उनके जगह, अलग अलग परिवार है, कोई एक परिवार के है नहीं, परंतु एक कमरे में रह जाओ इसी तरह से। अरे रेल में जाते हो तो अकेले को डब्बा मिलता है क्या? मुसाफिर खाने में जाते हो तो एक को मिलता है क्या? और तीर्थों में जाते हो तो कितनी सुविधा मिलती है, ये आप लोग भोगते हो, और यहाँ आकर अन्याय करते हो। गंगा जी के किनारे शेर जी के स्थान में, बड़े पाप की बात है। इस वास्ते भाइयों बहनों चेत करो और ऐसा मत करो। ये राज से त्याग है, हम तो नहीं रहने देंगे दूसरों को। अन्याय है, महान तामसी बुद्धि है, अधोगत चिंतिता की दृष्टि है, औरों को हक लगता है। बाहर बैठे हैं, उनका हक है, वो उनका हक खा रहे हो, आप पाप कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। इस वास्ते आओ जी जगह तो आओ भाई, कहते हाँ हंसता आ सके, बैठ सके, रह सके, जितना खुला भरा कमरा है, आओ ऐसे प्रेम से कहो और उनको रखो। मेरे सत्संग यहाँ का पुराना, ये पुराना संग बहुत खराब अन्याय करते हैं। ये सत्संग है, महान कुसंग है। नारायण नारायण अप्रसंग पर आ जाते हैं। ये बीच में बात कार्य में यद कर्म, जो कर्तव्य कर्म है वो फल और आसक्ति का त्याग कर दे और करना चाहिए। देखो एक विचित्र बात, छोड़ देते हैं तामस भाव से, कर्मों को छोड़ देते हैं तो तामसी भाव हुआ,
स्वार्थ के लिए, सुख के लिए छोड़ देते हैं तो राजसिक भाव हुआ, और काम करते हैं तो सात्विक हुआ। देखो तमाशा उल्टा, काम करते हैं और वो त्याग हो गया, और काम नहीं करते हैं राजसिक तामसी हो गया। भाव खराब है। इनमें भाव क्या है कि कर्तव्य है हमारा। संगम त्यक्त्वा और फलम त्यज, आसक्ति फल का त्याग करके, और जरूर करना चाहिए। सत्याग सात्विक हो मत, भगवान कहते हैं वो सात्विक त्याग है। सज्जनों, एक बात मार्मिक याद आई आपको बताऊं। संसार से जो राग है ये है जन्म मरण का कारण। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में जो प्रियता है, अच्छापन है, ठीक लगता है, ये जन्म मरण का और पापों के दुखों का कारण है। अब ये संग कैसे छूटे? ध्यान देना, दो ही उपाय है इसका। एक तो विवेक वैराग्य तेजी का, उसको अच्छे पदार्थ रुचे नहीं, आराम रुचता नहीं, सुख अच्छा लगता नहीं, ऐसी अवस्था होती है। आराम अच्छा नहीं लगता, मान अच्छा नहीं लगता, सुख अच्छा नहीं लगता। एक हमारे साथ साधु थे, तो एक जगह जाकर वो ठहरे तो वो कहते थे, उस समय मैं साथ में नहीं गया, तो एक जगह ऊपर जगह बताई, ऊपर एकांत है, वहाँ आप रहो। बीकानेर में मारिया कहते हैं, मारिया ऊपर की जगह में रहो, ऊपर मुँह रख दिए। तो वो झाड़ गिलास लगे हुए, बढ़िया बढ़िया तस्वीरें लगी हुई, पंखा आदि चल रहा हो, सब ऐसा आराम की सामग्री थी। वहाँ नीचे गद्दा बिछा हुआ था, उसमें रहे तो नींद नहीं आई। वो खुद कहते थे नींद नहीं आई। तो बाहर जाकर के छात पर सोया, छात पर तो आराम से नींद आई। अब उस गद्दे में कौन से सूले सीधा? आराम की चीज सुहाती नहीं, वो चुभती है। जितनी सादगी होती है, जितनी सरलता, वो तो अच्छी लगती है, पर आराम की चीज, सुख की चीज अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है। एक दूसरे संत थे, हम दोनों गए थे भिक्षा करने के लिए। तो भिक्षा वहाँ पर इधर उधर से लेकर एक जगह बैठ करके पाने लगे, तो उस माई ने खीर परोसी। खीर बहुत बढ़िया थी, नवजात पिस्ता, इलायची, केसर डाले हुए थे, होता हुआ मीठा, ऐसी बढ़िया खीर हमने पा ली, उस संतों ने पा ली। पीछे हम आसन पर आए तो वे कहने लगे कि ये खीर देने वाली कोई माई विलक्षण है। वो क्या पता लगा कि मेरे को बढ़िया भोजन अच्छा नहीं लगता है, पर ये खीर आज अच्छी लगी। अब ध्यान दिया तो माई का ऐसा भाव है। मैं कहा माई हजारों में श्रेष्ठ ऐसी है, नाम जप करती है, सादगी से रहती है, विधवा है, अपने बेदिव्य का ठीक पालन करती है। मैं जानता हूँ बहुत वर्षों से कि कभी मेरे को खीर बुरी नहीं लगी। बोलो, खीर कोई बुरी लगा करती है? तो ये कसौटी कसी के देने वाली माई का कोई भाव है विशेष, तो वो देने वाला का भाव होने से चीज बहुत प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगी। नहीं तो कि मैं नहीं खा सकता ऐसे, मेरे से ऐसी खाई नहीं जाती चीज, तो आज बुरी नहीं लगी। तो भाई भीतर में राग मिटना चाहिए। राग, ये आसक्ति, जो आदर है, मान है, आराम है, ये अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो ये अच्छा न लगे, त्याग करे तो वो त्याग होता है, वो सात्विक त्याग होता है। अपने सुख नहीं चाहिए, अपने आराम नहीं चाहिए, अपने मान बढ़ाई नहीं चाहिए। सत्याग सात्विको मत। तो इसमें यहाँ पर प्रसंग क्या है? यहाँ कर्तव्य कर्म करना है, मोह से त्याग कर दे, कर्तव्य कर्म न करे तो हो जाता है तामस त्याग। और अपने स्वार्थ और आराम के लिए काम नहीं करे तो हो जाता है राजसी त्याग। सही काम करना पड़ता है, इतना कितना समय लगाना पड़ेगा, बैठना लिखना है, सब लिखने में काम पड़ेगा और परिश्रम पड़ेगा,
तो इतना झाड़ू दे दो, यहाँ सफाई कर दो, तो बड़ी परिश्रम पड़ेगा इसमें। तो क्या एकांत बैठ भजन करेंगे हम? भजन की तो है बहानाबाजी और करना है आराम। तो ये त्याग नहीं है। तो करे काम ठीक तरह से, झाड़ू देना झाड़ू करेंगे, लिखना काम है लिखना करेंगे, पढ़ना काम पढ़ना करेंगे, पाठ करना पाठ करेंगे, जो आप कहो वो काम करेंगे उत्साह से तत्परता से। तो हमारा स्वार्थ नहीं है, कर्तव्य मात्र है, कह दिया है आज्ञा पालन करना है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, वैसी कोई सेवा है ही नहीं, कठिनता कुछ नहीं। समय पूरा हमें तो अपना लगाना है। सज्जनों, स्वयं आप काम करते हो, समय लगाते हो, वो भी अगर गुरुजनों के भगवान की आज्ञा से करोगे तो उसका बहुत ज्यादा महात्म्य होगा। आप जो काम करते हो उसका तो महात्म्य अलग होगा, और उनकी आज्ञा दी है उसका बड़ा महात्म्य होगा। धनी आदमी को राजी करने से धन मिलता है, पारमार्थिक आदमी की राजी करने से परमात्मा मिलते हैं। जिसके पास में जो धन हो वो ही धन मिलेगा। तो ऐसा मौका पड़ा कहाँ है जो आज्ञा पालन करनी पड़े? ऐसा मौका भाई बहुत कम मिलता है। मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, अब विशेष कृपा हो गई, होवेगी फिर, और ऐसे समझ काम करना चाहिए। तो केवल कर्तव्य है, ऐसे समझ किया जाए तो काम करना हुआ इसका नाम त्याग है, काम छोड़ दिया इसका नाम त्याग नहीं। अब एक बात और सुना रहा था, गीता में आया है 13वें अध्याय में कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वैराग्य के लिए दुख और दोषों का देखना। तो दुख और दोषों को देखकर हम त्याग करते हैं, तो वो त्याग राजसी होता है कि तामसी होता है, क्या होता है? कहते दुख है, दोष है, ऐसा त्याग करना बढ़िया चीज है, वहाँ इसकी महिमा गाई गई है। और यहाँ कहते हैं दुख मिटे बैठ कर्मा काया क्लेश भया, दुख समझ करके त्याग किया जाए तो राजस त्याग होता है। तो दोनों में विरोध आता है। कहते विरोध नहीं है, वहाँ दुख दोष देख करके भोगों का त्याग है, यहाँ कर्तव्य का त्याग है। काम करना है ना, इसका त्याग राजसी तामसी होता है। और भोग भोगना है, उस भोगों में दुख होगा, पहले दुख है पीछे दुख है, और दोष ही दोष भरे हुए हैं। इस वास्ते उससे वैराग्य होना चाहिए। आज काम करने से तो वैराग्य है, भोगों से आराम से वैराग्य नहीं है। चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, कैसे कल्याण हो जाएगा? सुख भोग है, आराम है, मान बढ़ाई है, इसका त्याग करो, ये है बांधने वाली चीज। और काम तो करने का है, ये तो अपना कर्तव्य ठीक ड्यूटी बजाने का है, परिश्रम करने का है, तत्परता से काम करना, तब वो सात्विक त्याग होगा। तो वहाँ पर है भोगों के त्याग की बात, यहाँ है कर्तव्य कर्म के त्याग की बात। भोगों में दुख और दोष दिखना चाहिए, जो सुखदायी भोग है उसमें दुख देखना चाहिए और दोष देखना चाहिए। जितने दोष होते हैं सबके सब रागी और भोगी को ही होते हैं, जितने पाप होते हैं रागी और भोगी को होते हैं, जितने नरक होते हैं रागी और भोगी को होते हैं, जितनी आफत आती रागी और भोगी पर आती है, जितने रो रहे हैं, करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुख पा रहे हैं, वो सब रागी और भोगी है, वो दुख पा रहे हैं। अगर राग न हो, भीतर में आसक्ति नहीं हो, दुख नजीक नहीं आ सकता। सुख की इच्छा का नाम ही दुख है। सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, ये पूरे पापों की जड़ है। सब पाप इससे पैदा होंगे। आराम दूसरों को दो, भाइयों बहनों, औरों को दो आराम। अपने आराम ही अपने परिश्रम लेना है, अपने कठिनता लेना है। दूसरे दुख पाते रहे और तुम उसी एक चीज देते रहो। सत्संगी आदमी से कैसे भोग लिया जाता है, ऐसा आराम कैसे लिया जाता है, आश्चर्य आता है। नींद नहीं आ सकती भले आदमी को, जो आप तो सुख ले ले, दुख पाता रहे। आप तो बढ़िया भोजन करे, दूसरा भूखा मर रहा है, और वो तो जगह नहीं मिलती बैठने की, अपने आराम से बैठते हैं। आश्चर्य आता है, कैसे रहा जाता है। तो क्या है, तामसी आदमी है, राजसी है, उनको क्या पता लगे, पता ही नहीं लगता है। और तो थोड़ा सा सात्विक भाव हो,
तो ऐसा अकेला आदमी आराम भोग सकता नहीं, कभी वहाँ ठहर सकता नहीं, और ठहर सकता है तो वो सत्संगी है ही नहीं। कैसे ले लेगा सुख? तो संगम त्यक्त्वा फलं तेव त्याग सात्विक मत। ये जो मत है ना भगवान का, मेरा मत है। एक बात और बताओ, गीता भर में गुणों का जहाँ वर्णन है वहाँ सात्विक राजस और तामस इसी क्रम से वर्णन है। सत्वम रजस तमस ऐसा होता है तीनों ऐसे। यहाँ पर तामस त्याग, राजस त्याग और सात्विक त्याग उल्टा वर्णन किया है। ये नई बात है गीता की, उल्टा वर्णन किया। तामस त्याग पीछे, राजस त्याग पीछे, सात्विक त्याग। तो कारण क्या है कि सात्विक त्याग है वो ही भगवान के मत में त्याग है। भगवान ने पहला कहा एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि, यदि जरूर करना चाहिए फला से तोड़ गए, वो मेरा निश्चित किया वो उत्तम मत है। तो वो उत्तम मत है वही सात्विक मत है। सात्विक अगर उसको पास में रख देते हैं तो पुनरुक्ति दिखती, यही तो बात वहाँ पर गई, ये बात भगवान ने कही। तो भगवान ने कहा कि पहले तामस राजस रख करके फिर रखो, जो आदमी दृष्टि होगी, ये सात्विक त्याग है। वो सात्विक त्याग ही भगवान का मत है, भगवान का मत ही सात्विक त्याग है। इस बात 6 और 9वां श्लोक दोनों एक है। ये त्याग का वर्णन हुआ। तो वास्तव में भीतर में जो आराम है, सुख है, भोग बुद्धि है, लाभ बुद्धि है, ये बुद्धि ही पतन करने वाली है। सज्जनों, इसका त्याग करो। त्याग इसका करना है, आराम बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि का त्याग करना है। आराम लोगे तो आराम मिलेगा, राम जी नहीं मिलेंगे। आराम का टुकड़ा कर दिया जाए दो, राम आ और उल्ट पुलट कर दिया जाए, हे राम आ, तो राम जी आ जाएंगे। नहीं तो आराम भोगो बैठे, कुत्ता ही भोगता है, गधा ही भोगता है, सूअर भी भोगता है, बहुत मौज में पड़ा रहता है। तो मुक्ति हो जाती है क्या? अपने आराम को टुकड़ा करना पड़ेगा, तब राम आ, तब राम जी आओ, आराम भोग लो। भगवान तो मिलेंगे नहीं। आप समझते हो कि हम सत्संग करते हैं, आप कुसंग करते हो। कुसंग भोगों की इच्छा, आराम की इच्छा, सुख की इच्छा, सुविधा की इच्छा, सम्मान की इच्छा, ये सत्संग है, कुसंग है। ऊपर से सत्संग दिखता, भीतर से कुसंग है। और भीतर की बात वो असली है, बाहर की बात कोई असली नहीं है, ये तो नकली है। इसकी क्या कीमत? अब भगवान आगाड़ी बताते हैं, ध्यान देना है। अब 10वां श्लोक आता है, न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। अब त्यागी के है 3 श्लोक है, 10, 11, 12। ये त्यागी के, त्याग करने वाले का। अभी तो बताया त्याग के 3 भेद। अब त्यागी के 3 श्लोक कहते हैं। मैं भेद नहीं, छोटा बड़ा नहीं, त्यागी में क्या चीजें होनी चाहिए वो बताते हैं। त्यागी होता है वो पाप है, दुष्कर्म है, इनका त्याग करता है। दूसरों के कष्टदायी कामों को वो करता नहीं, त्याग करता है। सुख भोग के कामों को त्याग करता है, अपने सुख का त्याग करता है और पाप का त्याग करता है। तो त्याग करने में क्या चाहिए? तो भगवान कहते हैं न द्वेष्टि अकुशलं कर्म। जो अकुशल है, पाप कर्म है, भोग है, राग है, जिनका फल दुख है, जन्म मरण है, ऐसे कर्म अकुशल है, अच्छे नहीं है, खराब है, जिससे बंधन होता है। उस अकुशल कर्मों का त्याग है, परंतु द्वेष पूर्वक नहीं। भीतर में बैर नहीं, द्वेष नहीं और त्याग है। जैसे आप समझे हम सत्संगी, अच्छा काम करने वाला है, और कोई बुरा काम करता है, कोई जानवरों को मारता है, दुख देता है, कोई मछलियां मारता है, उनको देखा और बड़ी घृणा होती है, बड़ा द्वेष पैदा होता है, बड़ा दुष्ट आत्मा है।
तो वो है ठीक बात है, परंतु आप दुष्ट समझ करके घृणा करते हो, ये ठीक नहीं। आपको दया आनी चाहिए कि राम 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 राम। मछलियां तो मरने वाली मरेगी, न मरने वाली को कोई मार नहीं सकता। मुफ्त में बेचारा पाप का भागी हो रहा है, उसका असर पड़ेगा। पाप करते हुए को देख करके दया आनी चाहिए। एक बैलों की गाड़ी है, भार खूब भर लिया और अब चलाता है, बैल नहीं चलते, मारता है जोरों से, और आपको आ जाए दया बैलों पर और कह रहे भाई यूं क्यों मारता है, देख तो इतना तो भार लादा बेचारा, और क्या करे। तो एक दौर और लगाई, तू कहने वाला कौन, मेरे पैर बंद नहीं होती। बात ठीक कहते हैं आप, परंतु वो संत आ जाए और वो देख कर कहे भैया देखो भार कितना है, चलते तो है बेचारे बैल, अब मारता क्यों है। हमारे बात तो ठीक है, वो नहीं मारेगा। फर्क क्या है कि जो एक आदमी कह रहा है क्यों मारता है बैलों को, उसको दया आती है बैलों पर, मारने वाले के साथ होता है द्वेष। वो संत महात्मा है, वो मार जिनके पड़ती है उन पर इतनी अधिक दया नहीं आती, थोड़ी दया आती है, परंतु भाई पूर्व का कोई पाप है उसका फल भोग रहे हैं, परंतु ये मारने वाला नया पाप कर रहा है, आगे दशा क्या होगी। पाप की जिनकी दशा तो ये हो रही है बैलों की, अब इस दशा में ये जाएगा, इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसके हित की बात कहता है प्रेम से, तो उसके असर पड़ता है। तो हित कैसे हो दूसरे का, लाभ कैसे हो दूसरे को, ऐसा भाव रख करके आप बात करो तो उसका बड़ा मीठा असर पड़ता है। कारण कि आपके हृदय में उसकी हितैषिता है। छोकरा है और वो छोरों के साथ खेलता है, और कोई छोरा मार देता है तो बड़ा रो कर चिल्ला कर माँ के पास जाता है, शिकायत करता है। और पढ़ने के लिए गया और गलती कर दी, 2-4 बार या समझा नहीं, फिर गुरुजी ने मारा, तो आंसू तो आ जाते हैं, पर शिकायत नहीं करता। मार तो बुरी लगती है, परंतु असर ये होता है कि भाई मैंने गलती करी तो मार पड़ी है, तो शिकायत नहीं करेगा जाकर माँ से क्यों मारा। तो इस तरह से ठीक अपना अपना कसूर है, अपनी गलती है, तो वहाँ दिखने पर उसके मार का असर नहीं पड़ता। तो न द्वेषती, वो गुरुजी बैर से नहीं मारते, छोरा बैर से मारता है। तो बैर से भीतर में द्वेष होकर के आप त्याग भी कर दे। एक कोई साधु है और बड़े त्यागी है, और किसी ने लाकर हलवा पूरी बढ़िया माल दिया और वो चिढ़ गए एकदम, हट लगा यहाँ से, हमारे को यहाँ लाते हैं, हमारे को ऐसा लोलुप समझ लिया, ऐसा तो करके उसे त्याग कर दिया। तो त्याग तो अच्छा है, पर तो गुस्सा अच्छा नहीं है। ये जो मन में गुस्सा आया है ना, ये तो पतन करने वाला है। तो त्याग किया, पर द्वेष की अकुशल कर्म, अशुल कर्म, अकुशल कर्म हो, अकुशल पदार्थ हो, अकुशल संग हो, अकुशल का त्याग करना, जो कि बंधन करने वाली चीज है उनका त्याग करना है, पर तू द्वेष पूर्वक नहीं। ऐसे कुशल कर्म, श्रेष्ठ कर्म है, वो करना है, पर राग पूर्वक नहीं। राग पूर्वक करोगे तो राग भीतर जम जाएगा, वो बंधन करेगा। द्वेष पूर्वक छोड़ोगे तो पदार्थ छूट जाए, पर द्वेष भीतर जम जाएगा, वो नरक देगा अगर। इस वास्ते कि भागवत में आया एक बड़ा सुंदर श्लोक 11 में, दोष बुद्धियो भयातीतो न निषेधा निवर्तते, गुण विद्या तथा वेतन न करोति यथार्थ। वो भयातीत, गुण और दोष से ऊंचा उठ गया है, पाप और पुण्य से दोनों से ऊंचा उठ गया है, दोनों के बंधनों से रहित हो गया है। ऐसा जो पुरुष है वो त्याग करता है तो दोष बुद्धि से, द्वेष बुद्धि से नहीं। उभयातीत, दोनों से ऊंचा उठा हुआ, निषेधा निवर्तते,
निषिद्ध कामों से, निषिद्ध भोगों से, निषिद्ध संग से निवृत्त होता है, परंतु निवृत्त होने में उसके द्वेष नहीं है। जिन कामों से वो अलग होता है, उन कामों में, उन व्यक्तियों से अलग होता है, व्यक्तियों में, जिन घटनाओं से, क्रियाओं से अलग होता है, उन घटनाओं और क्रियाओं में द्वेष नहीं। दोष बुद्धिया उभयातीत निषेधा दोष बुद्धिया न निवर्तते। ऐसे गुण बुद्धिया तथा विहितं न करो भी। विहित काम करना है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना है, परंतु इसका फल मिलेगा, लोग अच्छा कहेंगे, बढ़िया समझेंगे, हमारे प्रशंसा हो जाएगी, अगर हम सुख पावेंगे, ये नहीं। एक बात याद आई, महाभारत का प्रसंग है। वन में रहते थे पांडव। एक दिन द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया, बड़ा विचित्र प्रश्न। कहा कि महाराज, आप धर्म और न्याय और सत्य को छोड़कर एक कदम इधर उधर नहीं धरते। वे तो आज जंगल में दुख पा रहे हैं, और दुर्योधन की परवाह ही नहीं करता, पाप क्या है, अन्याय क्या है, असत्य क्या है, परवाह ही नहीं। वो बैठा राज्य कर रहा है, मौज कर रहा है। तो क्या बात है, भगवान के यहाँ न्याय है कि नहीं? धर्म की कोई चीज है कि नहीं, जिसके पालन करने वाला दुख पावे और पाप करने वाला मौज करे? ये क्या बात? युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि देवी, तेरे भीतर ऐसी बात कैसे पैदा होगी? तू कोई मामूली स्त्री तो है नहीं, तेरे भीतर ऐसे पैदा कैसे हुई बात? जो सुख के लिए, आराम के लिए धर्म का पालन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, शुभ काम करते हैं कि मेरी प्रशंसा हो जाए, हमारे को आराम मिले, ऐसा करते हैं, वे शुभ कर्म के तत्व को जानते ही नहीं। वे तो भोगी है, रागी है, व्यापारी है। वे क्या समझे बेटा? दान पुण्य करें तो व्यापार करते हैं, दानों में नाम हो जाएगी तो हम अच्छी जगह, हमारी जगह मिल जाएगी, छोरी का ठिकाना भी ठीक हो जाएगा, छोरे का ब्याह करेंगे तो धन भी मिलेगा, दान पुण्य कर दो, अखबारों में नाम लिख दो, अपना हो जाएगी प्रशंसा, बड़ा ठीक होगा, व्यापार भी अच्छा चलेगा। वो दान पुण्य करने वाले हैं, साधुओं में और अच्छे लोगों में भी हमारा नाम होगा। वो धर्मात्मा नहीं है, लुटेरा है। पर न करने वाली की अपेक्षा दूसरा लुटेरा करता ही नहीं, उसकी अपेक्षा सही है। एक भाई हुआ कि तू क्या करता है संध्या के, तो खाट पर बैठ कर संध्या करता है, और तू को मैं करता ही नहीं, तो तेरे संग सीख है करता तो फिर। इस तरह से न करने वाले के अपेक्षा तो किसी तरह से शुभ काम में प्रवृत्त हुआ, इतना तो ठीक है, परंतु उसको सुधार करना चाहिए। मामूली फल के लिए, संसार की महिमा के लिए अपने धर्म और कर्म को बिक्री कर देना, वाह वाह के बीच में धन और धर्म सब बेच दिया, गलती करता है, भोला है या समझता नहीं। तो अकुशल कर्मों का त्याग करना है, कुशल कर्मों को करना है, वो करना राग पूर्व नहीं, फल की इच्छा का नहीं। इस वास्ते न द्वेष्टि अकुशल कर्म कुशले न अनुसज्जते। कुशल करता है अपना आसक्ति पूर्वक नहीं, कर्तव्य है, भगवान ने कहा है, आज्ञा है, कार्य में यत कर्म, ऐसे काम करता है। कैसी बढ़िया बात। न द्वेष्टि अकुशल कर्म कुशले न अनुसज्जते। त्यागी, वो वास्तव में त्यागी है, सत्व समाविष्ट परमात्म तत्व में स्थित हुआ है, अथवा सात्विक है, मेधावी बुद्धिमान है, जो संसार में रहते हुए, संसार का काम करते हुए अपना कल्याण कर दिया। पद्म पत्र में अम्बसा, जल में कमल का पत्ता रहता है, जल में ही पैदा होता है, जल में ही रहता है, परंतु जल से भिगता नहीं। उस बूंद पड़े तो मोती की तरह वो बूंद ऊपर निकलती रहती है, भिगता नहीं। इस तरह से संसार में रहता हुआ भी संसार की आसक्ति भीतर नहीं घुसती, निर्लेप रहता। मेधावी, इस बात वो बुद्धिमान, सबुद्धिमान मनुष्य संयुक्त कृष्ण कर्म कर, वो बुद्धिमान है मनुष्यों में। तमाहु पंडितम बुधा, चौथे अध्याय में लिखा है, उसको बुधा विवेकी भी पंडित कहते हैं। क्यों? संसार में रहता है, घर में रहता है, सब कुटुंब में रहता है, परंतु निर्लेप है,
भीतर से किसी में आसक्ति नहीं, कामना नहीं है, ममता नहीं है, अच्छी तरह से सबका काम करता है, अच्छी तरह से उत्साह पूर्वक करता है, त्यागी, सत्तो समावेश हो, मेधावी, छिन्न संशय, उसके हृदय में संदेह नहीं रहते। ये संदेह तभी तक रहते हैं जब तक कुछ पाने की लालच है, लोभ लगा हुआ है, कुछ लेना चाहते हैं, तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती, अशुद्ध रहती है। क्यों रहती है? उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में जो फंसी हुई बुद्धि है वो शुद्ध कैसे होगी? मलिनता उसमें भरी हुई है, और वो बड़ा शुद्ध बुद्धि है। छिन्न संशय, मेधावी, बुद्धिमान, और छिन्न संशय, संशय रहे तो संदेह रहे, कोई संदेह नहीं भीतर में। संदेह है, विपरीत भावना है, ये पदार्थों का आदर करने से, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को महत्व देने से होता है। इस वास्ते सज्जनों में बार बार कहता हूँ, आप इन पदार्थों को महत्व मत दो। पदार्थ रखो, रुपया रखो, खूब गृहस्थ में रहो, परंतु ये एकावधि निश्चिता मत करो कि इतना ही है, ये इतना नहीं है। आपका जीवन बहुत विचित्र है, और भगवान ने मौका दिया है उद्धार करने का, वो कल्याण करने का अवसर है ये, या फंसने का नहीं है। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सपने में भी जानकर को करना ही नहीं, सपने भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। ये जिंदगी मिली है, ये नष्ट न हो जाए। भाइयों बहनों, सावधान रहो, हरदम सावधान रहो, भगवान को याद करते रहो, किसी को कोई कष्ट न हो। हमारे को कष्ट भले ही हो जाए, और को आराम मिले, सुख मिले। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित हो, सुख हो, कल्याण हो, उद्धार हो जाए। इनका हित कैसे हो जाए, इनको आराम कैसे मिले, उनके आराम के लिए अपने दुख को सहो। हरिचंद्र शिवी दधी की हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म के लिए, कर्तव्य पालन करने के लिए करोड़ों क्लेश सह लिए। कितनी विचित्र बात। दधी की ऋषि हड्डियां काट कर दे, शिवी ने मांस काट कर देख दिया। हरिश्चंद्र ने सपने में दिया हुआ राज्य विश्वामित्र को दे दिया, और वह काशी में जाकर भरो नीच घर पानी भरा, मसानों का कपड़ा लेता, मसान में पहरा देता। राजा अयोध्या का मालिक, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म के लिए आराम नहीं मिलता भाई, थोड़ी तकलीफ भोगनी पड़ती है, परंतु धर्म कितना बड़ा होता है। अभी का सुख तो बहुत तुच्छ है, और त्याग करो तो 1 गुना दान 1000 गुना पुण्य आप कहते हो। औरों के आराम के लिए अपना आराम जो वो हजारों लाखों गए उसका पुण्य है, उससे वंचित क्यों रह रहे हो? मौका पड़ेगा, हाँ आओ बैठो सब। कितनी बढ़िया बात। शेर जी एक दृष्टांत सुनाया करते कि एक धर्मशाला में माल मेला हुआ तो लोग बहुत आ गए, भर गए। ऊपर के कमरा थे कुछ, उनमें कमरा में जगह थी, आदमी बहुत आ रहे थे, तो सब कमरे भर गए। अब वो मालिक रहता था ऊपर कमरे में, वो कमरा रहा खाली, अपने आदमी और तो खाली है। तो देखा कि जगह नहीं है, उन्होंने कहा आओ इधर आओ। अपने घर में कमरे में ले गए और अपना पीछे एक तरफ रख दिया, आओ ये जगह पड़ी, उनको भर दिया। सब भर गए तो अपना दूसरे बाहर चले गए, अपने छत पर रह गए, आप लोग ऐसे देखा मुनि मैंने कि शेर जी हमारे बाहर है, तो उसने ऐसा ही किया, तो आए लोग कमरा भर गए। मना लोगों को मालूम पड़ा रही ये तो धर्मशाला का मालिक है, पर मालिक वही हो सकता है जो उदार से दूसरों को दे। आप मालिक बन करके बढ़िया बढ़िया कमरा रखो, बढ़िया बढ़िया आराम भोगो, और दूसरे दुख पाते कष्ट पाते रहे, ये मालिक का काम नहीं है। मालिक वो हो जाए दुख में सबके सामने रहे, अगर तब वो मालिक होता है। ऐसी पशु पक्षियों की कहानियां आती है। पंचतंत्र में एक कथा आती, एक कपोत राज था,
कबूतरों का राजा, चित्रग्रीव नाम था उसका। तो अपने टोली के सहित उड़ रहा था, तो जंगल में पक्षी पकड़ने वालों ने एक बहेलिया ने चावल बखेर रखे और जाल बिछा रखा है और वो छिपा हुआ बैठा है। अब कबूतरों ने देखा कि चावल बहुत बढ़िया है और अपने खा लें। क्यों नहीं करे, ऐसे चावल कैसे हैं, यहाँ कोई घर नहीं गिरती का, कोई आदमी नहीं रहता, तो ये धान यहाँ कहाँ से आया। तो विचार करो, अरे तुम्हारे विचार में भूखा मरेंगे, सामने चावल बढ़िया खा लें मौज से आनंद से, सुना जंगल में कोई बात नहीं है। अब साहब वाद विवाद हुआ, तो भी खाने वालों का वोट ज्यादा हो गया कि नहीं हमें चलो। तो फिर ऐसा चलो, जाकर वो चुगने लगे, पंजे फंस गए, जाल था बिछाया हुआ। अब बड़ा मुश्किल हुआ, एक फंस गए। देखो तुमने कहा, वो कोई तुमने चित्र की हुआ, हल्ला मत करो। अब किसने कहा किसने नहीं, पर खाने के लिए तो सभी आए हैं, इसमें तो सम्मति सबकी हो ही गई, इस बारे में मत करो। तो क्या करें, एक ही साथ उड़ो, एक ही साथ सब उड़ो, कोई तो उड़े कोई बैठे तो उड़ नहीं सकोगे। तो सब एक ही साथ उड़े, एक साथ उड़े तो भाई जाल को लेकर उड़ गए। अब ऊपर चले गए, वो भी क्या देखता, वो डोरी थी हमें हाथ ही नहीं आई, डोरी भी ऊंची, इतने ऊंचे चले गए डोरी पकड़ नहीं सका। अब आकाश में घूमते घूमते पहुंचे तो चित्रकीव ने कहा मेरा एक मूषक राज है हिरण्यक, उस मूषक राज के पास चलो, मित्र के पास चलो। तो वे चले महाराज उस मूषक राज के यहाँ। एक कौवा देख रहा था दूर से कि देखो अब क्या तमाशा होता है, फंस तो गए ये जाल में। वो चतुर होता है ना, पक्षी नाम से वो आए सब देखने लगा, तो साथ साथ वो उड़ गया। अब वो चित्रकीव के वहाँ बिल पर पहुंचा और कहते उतरो यहाँ नीचे। उसने पुकारा चित्रकीव, कौन है? कि मैं चित्रकीव हूँ, हिरण्य को पुकारा। तो कैसे आए, कैसे गए? भैया हम फंस गए। तो क्यों आया बाहर, क्या बात है? देख हम तो फंस गए सब, हमारे को निकालो। तो उसने कहा कि मैं आपको तो निकाल दूंगा, परंतु इतने फंसे हुए सबको निकालूं, मेरा दांत टूट जाए, कोई आदमी आ जाए, विघ्न पड़ जाए तो आप बंधन में रह जाओगे, आपका बंधन होगा, निकाल दूंगा, काट दूंगा, होगा नहीं। चित्रकीव बोला ये नहीं होगा, हमारे सब मित्र छूटेंगे तब मैं अपना बंधन कटाऊंगा, मैं बंधन नहीं कटाता। उसने कहा कि तुम समझते नहीं हो, अरे कोई आ जाएगा शत्रु पीछे से तो पकड़ लेगा सबको, तुम तो मारे जाओगे। कहते हम भले ही मारे जाए, हमारे साथ ही बंधन है, बंधन में है, मैं छूट जाऊँ, मैं नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। हद कर दिया साहब, बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। तब हिरण्य का राजी हुआ, बहुत खुश हुआ कि भाई इसी बुद्धि से तुम राजा हो सकते हो, अपना बंधन खटाए तुम राजा होने के लायक नहीं। फिर सबके बंधन काट दिए। अब ये देखा उस कौवे ने, देखो मित्रता कैसी, कैसा संवाद हुआ, कितना विलक्षण ये मूषक है। तो वे उड़ गए। तब कौवा जाकर के बैठा और क्या भैया तुम आओ बाहर के, तुम कौन हो? मैं कौवा हूँ, लघुपतनक मेरा नाम है। तो मैं नहीं आऊंगा बाहर, तुम्हारा हमारा तो बैर है, तुम खा जाओ, ले जाओ तो मुझको ले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। नहीं कि मैं तुम्हारे को धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारी बुद्धिमानी देख करके मैं राजी हूँ। कितना तुमने चित्रग्रीव का उपकार किया, कैसी बढ़िया तुमने शिक्षा दी। इस बार तुम्हारे से मित्रता करना चाहता हूँ कि भाई भोजन के आदमी की मित्रता कहाँ तो खा जाएगा, तो हमारे साथ मित्रता आप कैसे रहेगी? इन्हें मैं वचन देता हूँ, तुम्हारे को दुख नहीं दूंगा, तुम्हारी बढ़िया बुद्धि देख करके मित्रता करना चाहता हूँ। ऐसे विश्वास होने से इस बार आए, फिर मुझे मित्रता हुई। तो पक्षियों में भी ये अकल है कि मैं अपना बंधन कटाऊं कैसे, पहले हमारे साथियों का बंधन कटे। आराम मेरे सब साथियों को पहले मिले, पीछे मेरे। तो बड़े होते हैं वे दुख पाने के लिए होता है, आराम करने के लिए नहीं, सुख पाने के लिए नहीं। सबको सुख हो तो फिर हम सुख लेंगे, इसलिए का व्यापार करूंगा तो सात्विक त्याग होता है। सख्यम तक तुम कर्माण्य से यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधीयते। 11-12 श्लोक अपने सुख का, आराम का,
त्याग कर दो, देखो तो सही यार कितना आनंद है इसमें, कितनी मौज है, कितना सुख है, बड़ी प्रसन्नता है, बड़े नारायण नारायण नारायण। आने वो जीविका के कर्म ले, किसी गुरु सवारी के आदि जो जीविका कर्म है वे भी कर्मिनी के साथ ये तानी अपितु कर्माणी आपने आ जाए वो कर्तव्य करो, आगे कर्तव्य रूप से युद्ध करो, युद्ध भी कल्याण करने है, जो कर्तव्य दुकानदारी आदि करो, दलाली करो, गायों का पालन करो, क्षत्रिय रक्षा करो, शूद्र सेवा करो, आसक्ति का त्याग करके बहनों माता रसोई बनाओ, बालकों का पालन करो, केवल ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी के बालक इनका पालन करती हूँ तो ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी, वही रसोई वही घर इसमें रहती है। झाड़ू लगाओ तो समझो ठाकुर जी का मंदिर है, इसको साफ कर रही हूँ, ऐसा करो। राम ने